Hello students, the question is the units digit in the product 7 to the power 71 into 6 to the power 63 into 3 to the power 65 is option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4। तो यहाँ जो प्रॉब्लम पूछी गई है इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। हमें बताना है कि ये जो प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा उसमें यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं जो गिवन है 7 टू द पावर 71 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 63 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 65। अब हमें इन अलग अलग सब टर्म्स जो हैं इनमें देखना होगा कि यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 7 टू द पावर 71 की, तो इसमें हमें इस 7 पे फोकस करना होगा। अगर हम इस 7 की बात करें तो हम जानते हैं कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी 7 की जो होती है वो होती है 4। और अगर हम बात करें डिफरेंट डिजिट्स जो आती हैं, जैसे 7 की पावर 1 तो आता है 7, 7 टू द पावर 2 तो आता है 49 यानी यूनिट्स प्लेस पर 9। फिर उसके बाद अगर हम 7 टू द पावर 3 करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट्स प्लेस पे 3। ऐसे अगर हम 7 टू द पावर 4 करते हैं तो हमें यूनिट्स प्लेस पे मिलता है 1। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी दी गई है, हम जानते हैं 4। तो उसके लिए हमें इस 4 से 71 को डिवाइड करना होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे कोशेंट मिलता है 17 और रिमाइंडर मिलता है 3। तो अगर हमें ये देखना है कि 7 टू द पावर 71 में यूनिट्स प्लेस पर डिजिट क्या है, तो हम एक तरह से अगर 7 की पावर 3 निकाल के देख लें कि यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट आती है तो वो सेम ही होगी। तो हमें 7 टू द पावर 3 उसमें देखना है क्या डिजिट आती है यूनिट्स प्लेस पे। तो 7 टू द पावर 3 में जैसे कि कहा गया कि यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आती है वो आती है 3। तो इसको हमने नोट करके लिख लिया। अब दूसरा जो टर्म आप देख रहे हैं 6 टू द पावर 63, इसमें 6 की पावर आ रही है और 6 की अगर हम कोई भी इंटीजर पावर लेके चलते हैं तो हम जानते हैं कि यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 6 डिजिट आती है। और एक तरह से जो 6 एक ऐसा डिजिट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस पे चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, यूनिट्स प्लेस पे 6 ही आएगा, 6 की पावर अगर हम देख रहे हैं तो। अब अगर 3 की बात करें हम, तो 3 की पावर 62, तो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 3 की अगर हम साइक्लिसिटी की बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 4। तो एक तरह से हमें ये 65 जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करना होगा। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट में मिलता है 16 और लास्ट में रिमाइंडर में हमें मिलता है 1। तो एक तरह से हमें 3 टू द पावर 1 निकाल लेना है जो कि आता है 3 के बराबर। तो हमने इस तरह से तीनों जो सब एक्सप्रेशंस हैं उनके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं वो देख लिए। अब हमें पूरे ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है उसमें बताना है यूनिट्स प्लेस पर डिजिट क्या है। तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर हम इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 इंटू 6 इंटू 3, तो हमें इससे जो है अपना आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू 6 इज़ 18, 18 इंटू 3 की अगर हम बात करें तो 18 इंटू 3 54 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 54। अब इस 54 में जो हमें यूनिट्स प्लेस की बात करनी है तो यूनिट्स प्लेस पे हमारा 4 रहेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।